इस पादरी ने हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर वीडियो बना के अपने ऑडियंस के सामने थोड़ा सा हीरो बनने का कोशिश किया है, थोड़ा सा ज्ञानी, थोड़ा सा तार्किक होने का प्रयास किया है। और जो वीडियो इसने बनाया है उस वीडियो का खंडन तो मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से करूँगा। तो बंधुओं, आज से लगभग साल भर पहले इस पादरी ने मुझे कॉल किया था सुबह 5 बजे और इतना डर रहा था। इसने मुझे सवाल किया था कि ईश्वर में और जो बाइबल का गॉड यहोवा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि आपके बाइबल का जो गॉड यहोवा है वो इज़राइल को छोड़ के और किसी को नहीं जानता। तो इसने मुझे कहा कि आप ये कैसे कह सकते हो भाई, तुम्हारे बाइबल में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसने मुझे कॉल किया था सुबह 5 बजे और इतना डर रहा था, आप लोग खुद सुनिए। और हाँ, इस पादरी का नाम है अर्पित कालिया। इसका इतना कुछ मेरे पास है, पादरी तूने जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर वीडियो बना के थोड़ा सा हीरो बनने का कोशिश किया है ना, बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। अब सुनिए, ये 5 बजे किसी को तंग करता है कॉल करके, भाई डिबेट करता है। दिन में तो इसके पास समय नहीं रहता, क्योंकि अगर दिन में कॉल करेगा तो इसको मैं पकड़ लूँगा। इसने कॉल किया तो मुझे सुबह 5 बजे, मैं सो रहा था। हेलो। हेलो। हाँ, मैं द लाइट अपोलोजेटिक्स का ओनर बोल रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ मैं द लाइट अपोलोजेटिक्स ओनर बोल रहा हूँ। हाँ, अभी तो मैं थोड़ा बाद में कीजिए ना, अभी मैं This call is now being recorded. नहीं, मैं बाद में बिजी रहता हूँ ना। मैं अभी सुबह सुबह ही खाली फ्री रहता हूँ मैं। सुबह आप फ्री रहते हैं? अच्छा, मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था मैसेज करने के लिए, आपने डायरेक्ट कॉल ही कर दिया। हाँ, मैं कॉल कर दिया, वो टाइम नहीं रहता मेरे पास। मैं मैसेज करूँगा, फिर देखूंगा कहाँ पे लिखा है, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता ना। हाँ बोलिए। आपने जो कहा है कि मैं जो है आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। आपने आपके वीडियो में देखता हूँ, उसमें आप बोलते हैं। किसने, मैंने किसको कहा था कि मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया? मैंने तो आपको नहीं कहा। नहीं, आपने कहा ना। नहीं, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, पहले तो आपसे बात नाम नहीं मेरी लिया, लेकिन जो सवाल था यीशु मसीह का जन्म को लेकर जो सवाल था, तो वो सवाल आपने किससे किया था? आपके क्या चैनल था? किसी से पहले? हाँ, पहले किसी से किया था? नहीं, आपने जो सवाल किया था प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उनके जन्म को लेकर, आपने किससे सवाल किया था? क्या था? एक पास्टर बौखला गया, गुस्सा हो गया, जो आप बोल रहे थे। आप वही है क्या जो वीडियो डालते रहते हैं? क्या? आप कौन है ये बताइए तो। मैं कोई भी हूँ, लेकिन आपने जो कहा। आप वही है ना जो मेरे नाम से वीडियो डालते रहते हैं, वही है ना? डालते रहते हैं का मतलब क्या है? मेरे चैनल में और कोई वीडियो नहीं है क्या? बस तुम्हारा ही वीडियो है क्या? वीडियो भी है, लेकिन वहाँ से अपने काट छाट करके नहीं, जो भी है नहीं, एक बात बोल के फिसल जाना, ये आपका आदत है। बात को क्लियर करना, फिर आगे बढ़ना। रुकिए, इस तरह से बात मत कीजिए, रुकिए। मैं क्या रुकिए? सुनिए हाँ, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। सुनो बात। मैं सुन रहा हूँ ना, बात सुन रहा हूँ, बोलो ना भाई। सुनो। हाँ, बताओ। सुनो, हाँ, बताओ। आपने उस वीडियो को पूरा क्यों नहीं डाला? पूरा क्या डालूंगा? पूरा नहीं डालने से भी आपने जहाँ से मैंने उस पास्टर को कुछ कहा था, आपने वहाँ से काट करके डाल दिया। क्या आपने पब्लिसिटी के लिए चाहते हो? सुनो ना, तो सुनो, मेरा वहाँ पे क्या सवाल किए थे? एक ही सवाल है, उसको आप घुमा फिरा के उसको बोले जा रहे हैं। क्या सवाल किए थे कि प्रभु परमेश्वर, एक मिनट मेरा बात सुनो बुद्धिमान पास्टर जी, सॉरी पास्टर नहीं, बुद्धिमान ज्ञानी पंडित जी, मेरा बात सुनो दीजिए ना सवाल। हाँ, बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। आप जो है ना खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और बोलते हैं मेरा बात नहीं सुन रहे हो। मेरा बात मैं सुन रहा हूँ पूरा, बताओ भाई। आपको ईश्वर शब्द कहाँ से मिला? देखो, मेरा आपका जो बोलने का तरीका है ना, मेरे को अच्छे से मालूम है। एक सवाल करोगे, उसका जवाब कंप्लीट नहीं हो रहेगा। दूसरा सवाल करोगे, उसका कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा जाओगे। एक सवाल में अड़े रहना पूरा, ठीक है? समझे? मैं जो बोल रहा हूँ, एक सवाल में अड़े रहना। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, ईश्वर शब्द जो आप बोले ना, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। आप अगर
दूसरे देश में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं मान लिया जाए, तो इंग्लैंड का वहाँ का लैंग्वेज क्या है? हेलो, बोलिए बोलिए। इंग्लैंड का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश है। वहाँ पे जाके आप लोगों को भगवान बोल के बोलेंगे क्या? वहाँ पे जाके आप भगवान शब्द को समझाने के लिए आप क्या कहेंगे इंग्लैंड में जाके? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं। आप तो बहुत बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं भाई। अरे नहीं नहीं, मैं मेरे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को जवाब दो। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर भी एक बात है ना। एक बात नहीं, जो सवाल है उसी में बने रहो। सुनिए आप जो ईश्वर शब्द को लाए हो ना, वही बात बोल रहा हूँ मैं। सुनिए ना। आप जो है अगर इंग्लैंड में आप जा रहे हो, इंग्लैंड में जब जाओगे तो वहां पर आप भगवान शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए। अरे आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, पकड़ा ही नहीं। क्या नहीं दे सकता भाई? सवालों का जवाब देने के लिए दिलेरी के साथ मैं खुद कॉल किया हूँ तुमको, क्या बात करते हो? औकात है? औकात की बात मत करो, बहुत ज्यादा है मेरे पास। अरे हंस के ना अपने अंदर का जो पागलपंती को मत दिखाओ। पहले ये बताओ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इधर उधर मत भागो। हाँ, बकते रहो बकते रहो बकते रहो, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं होने से ऐसे ही होता है। कौन बक रहा है भाई? बक कौन रहा है? मैंने पूछा इंग्लैंड में अगर जाओगे तो वहां पर भगवान शब्द को ना, जवाब तो सुनिए इसका। जवाब क्या? सवाल तो यही सुन लिया ना। सवाल आपने किया ईश्वर शब्द कहाँ का है? ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो उससे आगे सुनिए। हाँ बताओ। उससे आगे एपोलॉजिटिक हो चाहे यहोवा को ले आओ मेरे सामने, संभव नहीं है। क्या? आपने जो कहा है, हाँ, आपने जो कहा है इंग्लैंड में जाओगे तो उसको क्या कहोगे? भारत का शब्द ईश्वर है। आप ये बताइए, आपने जो अभी ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव क्या है? और आपने जिस बाइबल की यहोवा को ईश्वर कहा है उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है? इन दोनों को एक साथ मिलाओ, फिर इन दोनों ईश्वर ईश्वर जो इन दोनों को ईश्वर शब्द जो आपने कहा, पहले इन दोनों को एक करो। पहले इन दोनों को एक करो, यहोवा के गुण कर्म स्वभाव और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों को एक करो, फिर मैं दोनों को एक मानूंगा। एक करो पहले। तुम्हारे यहोवा गुण। एक सेकंड, ज्यादा बात करने नहीं दूंगा मैं। ज्यादा बात मत करो तुम, समझे ना? मैंने बोला ना। क्या तुम होते कौन मेरे को इस तरह से बोलने वाले? गुण कर्म स्वभाव और ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, ये दोनों को एक करो, फिर मैं दोनों को एक मानूंगा। पहले एक करो, उसके आगे मैं नहीं जाने दूंगा। एक करो का क्या मतलब है? इन दोनों को एक करो। एक करो का क्या मतलब है? जैसा ईश्वर पूरी प्राणी मात्र के लिए सोचता है, ऐसा यहोवा भी सोचता है। फिर ये दोनों एक होगा। ये दोनों को एक करो पहले। हाँ, यहोवा परमेश्वर का अस्तित्व, उसका जो स्वभाव, उसके क्वालिटी को, उसके जो क्वालिटी है उसमें ईश्वरत्व का सर्वत्व पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? कैसे पाया जाता है? ईश्वर, सुनो मेरी बात। आपके यहोवा इजराइल देश को छोड़ के किसी को जानता ही नहीं है। कैसे? तुम कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे बाइबल में भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? यहोवा ने जो किया इजराइल देश के लोगों के लिए किया। यहोवा ने जितना भी सोचा इजराइल देश के लोगों के सोचा। बाइबल की 2 सामुएल अध्याय 7 में वचन 20 से लेकर 29 तक देखो, पूरी इजराइल देश का परमेश्वर है और वो परमेश्वर। अच्छा सुनो, मेरा बात सुनो। क्या मेरा बात सुनो? जवाब दो इसका पहले। जवाब तो दे रहा हूँ ना, सुनोगे तब तो जवाब दूंगा मैं। एपोलॉजिटिक औकात है रे डिबेट करने का। औकात की बात मत करो भाई, औकात की बात मत करो। यहोवा का गुण कर्म स्वभाव पूरी अच्छी तरह से ईश्वर के साथ पहले मिलाओ, इससे आगे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। अरे क्या बात कर, तुम ना ऐसे बात कर रहे हो। मैं बढ़ने आगे नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? सुनो पास्टर, मेरी बात सुनो। एपोलॉजिटिक, तुम वेटिकन सिटी से पास्टर ले आओ। नहीं तो बीच में जो शब्द निकाल रहे हो, ये नंगा करके रख दूंगा, क्या मतलब है?